इन तीनों को सजा होनी चाहिए, फांसी चलनी चाहिए। जब तक ये तीनों मरेंगे नहीं, हमारे दिल को तसल्ली, हमारी माँ रो रो के पागल हो रही है। कल को कुछ उनको भी हो जाए, पापा भी नहीं, हम क्या करेंगे अकेले। 4 साल पहले ही इनके पिताजी एक्सीडेंट में डेथ हो भाई गई है। सारे छोटे छोटे हैं। 2 भाई हैं, दोनों छोटे हैं। बड़ा भाई एक तो दुखों का पहाड़ पहले से था, एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पापा को भी गए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4 साल हुए। अभी हम वही नहीं भूल पाए थे। भगवान पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों करते। तो आप चाहते हैं फांसी हो जाए? तीनों को फांसी होनी चाहिए, तभी हमारे फैमिली को तसल्ली मिलेगी, मेरी माँ को तसल्ली मिलेगी। मेरी माँ पागलों जैसे कभी कभी हरकत करती, हमको डर लगता है कहीं। अभी हम आरती जौनपुरिया के घर पर हैं और एक दुखद घटना हुई है। कहा जा रहा है कि इनके भाई की जो है हत्या कर दी गई है और बड़ा ही दुखद घटना है। सब लोग शोक संवेदना जो है व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। क्या मामला था? आप मौके पर मौजूद थे, आप भाई हैं। मामला ये था कि मेरे भाई को उसने रात के 4 दिन पहले 1:39 पे कॉल करी व्हाट्सएप पे, उसको मिलने को बुलाया बाहर, धमकी धमकी दे के कि मिलने आ। मेरे भाई ने 3-4 कॉल नहीं उठाई तो उसको मैसेज किया गया कि मेरे से मिलने आ बाहर। तो मेरे भाई बाहर मिलने गया और मिलने के बाद गया, उसको मतलब कोई बात हुई होगी इनके बीच, तो किसी लड़के ने देख लिया और किसी लड़के ने बात पहुंचा दी कि मतलब उसके मंगेतर तक कि साहिल और क्या कहता है तन्नू मिल रहे थे। तो ये लड़की गई अपने मंगेतर से मिलके अपने घर पे जाके ये बताती है कि साहिल मेरे को छेड़ रहा था। और फिर 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन बाद ये बात होती है। 8 तारीख को 9:20 पे मेरा भाई काम कर रहा था दुकान पे, रिपेयरिंग की शॉप थी STD सिंह के नाम से। वो लैपटॉप में किसी का आधार कार्ड अपडेट कर रहा था, ओपन में शॉप थी उसकी, और मैं गली से आ रहा था। अब गली से आते आते प्रिंस आगे चल रहा था, उसके पीछे पीछे जस्ट वो चल रहा था सचिन, और 4 लड़कों से बेस बल्ला मंगवाता है गली में। मेरे को लगा ये खेलने जा रहा है कहीं पे। सचिन जाता है, मेरे भाई को आगे से ढक लेता है। मैं फ़ोन चलाते आ रहा था, फिर मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि कहाँ जा रहे हैं। गया सचिन ने और प्रिंस ने मेरे भाई को एक मारा तो मेरे भाई की आवाज़ नहीं आई, मेरा भाई नीचे गिर गया। तो चार चार बेस बल्ले उसने और मारे मेरे भाई को। जब मैं भग भग के गया, मैंने देखा तो मेरा भाई नीचे गिरा हुआ था और ना बेस बल्ला वो लोग छोड़ के भग गए थे। और प्रिंस आगे देख सचिन मेरे को देख के तुरंत आगे भाग गया, रुका नहीं। तो प्रिंस मेरे को रुक के ऐसे देख के बोलता है, कह रहा अभी एक को ख़त्म किया है, अभी मैं सबको ख़त्म करूँगा एक एक करके। हम चारों भाइयों को सबको धमकी मिली है। और 4 दिन मतलब 3 दिन पहले मेरी मम्मी को कॉल आया था उसकी दादी का। दादी कहती है कि तू अपने लड़की को समझा ले वरना तुम चारों लड़कों को ख़त्म करवा देंगे। और इनकी भी धमकी मिली थी मारने की जान से। ये सुदीप नाम है इनका, ये मतलब मेरे भाई के दोस्त हैं। मतलब मेरा भाई जब भी काम ख़त्म करके आता तो इसी के रहता था 24 घंटे फ्री टाइम में। खाना पीना उठना बैठना इनके साथ होता था। अगर कुछ ऐसी बात होती तो मेरा भाई बताता कि मेरे साथ कुछ ऐसे कर रही है। मेरे भाई को मतलब रात रात को ऐसा मैसेज करती थी कि तुमने मेरा ये हाल कर दिया, जबकि उससे मतलब हो गई थी और सचिन और तन्नू की एंगेजमेंट हो गई थी। तब भी ये मेरे भाई के पीछे पड़ी थी। मेरे भाई ने मना कर दिया कितनी बार इसको कि नहीं, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, कि तेरी एंगेजमेंट हो गई है तो मैं नहीं रह सकता तेरे साथ। वो कहती थी नहीं मेरे को सचिन नहीं पसंद है। और कभी कभी कहती थी कि सचिन ने मुझे छोड़ दिया। तो जब पकड़ी गई तो अपने उसको मंगेतर को बोलती है, अपने भाई को अपने घर वालों के साथ में ऐसे मिल के प्लान बनाती है, झूठ बोलती है अपने घर पर जाके कि साहिल मेरे को छेड़ रहा था रात के 1:30 बजे। जबकि उसने खुद मिलने को बुलाया था मेरे भाई को रात के 1:40 पे कॉल करके। ये सब सारी चीज़ें जो बताया जा रहा है कि तन्नू जो है साहिल से कह रही कि मैं प्यार करती हूँ, हाँ जी। तो आप लोग को पता था? नहीं कब सर, पता चला? सर हमको तो ये पता चला था कि मेरे भाई के पीछे पड़ी है। मम्मी गई थी दिल्ली में जाके मैं उसके घर पे जाके बात करी उसकी दादी सबसे। मम्मी से तन्नू को भी समझा के आई थी कि देखो उसका पीछा छोड़ दे, कुछ नहीं हो सकता, तेरी जहाँ शादी हो रही है वहाँ कर। अगर फिर उसने कहा चलो ठीक है आंटी। उसने एक स्टोरी लगाई थी मेरे भाई के साथ कि उसकी फ़ोटो और अपनी फ़ोटो थे। मेरी मम्मी को पता लगा था तो मेरी मम्मी ने जाके उसको बोला कि ये फ़ोटो हटा दी। कह रही ठीक है आंटी, हटवा दी। फिर भी मेरी मम्मी के जाने के बाद उसने बहुत फोर्स किया मेरे भाई को कि मेरे साथ रहे। मतलब काफ़ी लड़कों के साथ ऐसे करती थी, एक लड़के नहीं थे। लड़कों को मतलब होटल लेके जाती थी, होटल के जाने के बाद कैमरा सेटअप करती थी। सेटअप करने के बाद जो उनके साथ बीच में कुछ होता था वो जो कुछ हो के रिकॉर्ड करती थी। रिकॉर्ड करने के बाद वो उसको ब्लैकमेल करती थी। मतलब उसके पूरे घर वाले सारे मिले हुए थे। मतलब उसके जो पापा थे, तन्नू के जो पापा थे, उसने अपनी मम्मी के साथ किसी और को देख लिया था अपनी। तो उसके पापा घर पे जाके उसी टाइम पे फांसी लगा ली थी।
और एक का पति है वो भी फरार है, उसकी चाची वो बड़ी मम्मी का है वो फरार है। तो ये इनका घर के मिलने का ये मतलब है कि अगर मतलब कि होटल में वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर ब्लैकमेल करती थी। मेरे भाई की वीडियो थी नहीं, उस पर कुछ नहीं थी, तो मेरे भाई को इमोशनल करती थी कि ये देखो तुमने मेरा ये हाल कर दिया। रोने धोने की वीडियो भेजती थी कि वो वुमेन कार्ड खेलती थी जो भी होता है, तो कि तुमने मेरा ये हाल कर दिया, सचिन ने मुझे छोड़ दिया है तुम्हारी वजह से। जबकि सचिन ने नहीं छोड़ा। सचिन तो मतलब उसके पीछे मतलब ऐसा है कि मेरे को शादी करनी है, तब भी मतलब वो मेरे भाई के पीछे पीछे आ रही थी। तो आप लोग को जो है पता भी नहीं था ये सब सारा कुछ? नहीं, अगर हमारा भाई बताता तो हम भी कुछ करते। क्या कि वहाँ कोई आसपास भी था जब मौके पर घटना हुई? नहीं, छोटे छोटे बच्चे भेजे थे उसने कि जा देख क्या कि साहिल अकेला बैठा हुआ है वहाँ पे बाहर। पहले एक बार गया, देखा कि नहीं है कुछ लोग खड़े हैं और फोटो कॉपी करा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर गया, देखा कि साइड में एक रिचार्ज की दुकान है भैया की, मतलब उनके इधर दरवाजा है बड़ा सा, तो दिखता नहीं उधर से कुछ। तो देखा कि साहिल की दुकान में कोई नहीं है, साइड वाली दुकान में भीड़ लगी है। सचिन आया, सचिन ने ऐसे गाटर पे हाथ रखा और ऐसे ढक लिया, गली से कोई आए तो देख ना पाए। तो मेरे भाई को एक मारा, मेरा भाई आवाज़ें निकली, नीचे गिर गया वो। फिर 3-4 और मारे, फिर मेरे को पता लगा मेरे भाई को मारा है, भगते भगते आया गली से। अच्छा, कभी आप जब रहे हो तो साहिल के साथ तन्नू आई हो मिलने कुछ? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। जब आप रहते थे, साहिल रहते थे, तन्नू कभी नहीं? नहीं कभी आसपास दिखती थी? नहीं, जब मैंने पड़ोस में थी तो? काफ़ी बार मैंने नोटिस किया है, मेरा भाई काम करता रहता था गली के बाहरी दुकान थी, तो तन्नू ऐसे उसको ऐसे घूरते हुए जाती थी ऐसे बार बार। जब वो जॉब से आती थी तन्नू। कभी वहाँ मिल क्या जॉब करती थी वैसे वो? तन्नू बूटीक में जॉब करती थी, मतलब सारे घर वाले उसके बूटीक में जॉब करते थे। 8,000 रुपये सैलरी इनकी। तो मतलब कि इतना ही पता था कि जब वही लास्ट टाइम था? हाँ, वही पता चला, इसके वही। पहले कुछ भनक नहीं लगी? नहीं, इसके पहले कुछ भनक नहीं लगी कि मम्मी समझाई। अगर कुछ हमको पहले पता था कि मम्मी को बताया, मम्मी फिर गई उसके घर, तो हमको लगा कि मम्मी ने बात करी है, घर वाले इसके हो गए हैं, ठीक है, लड़की कह रही है ठीक है नहीं करूँगी, तो हमको लगा सब यहीं ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद क्या पता था कि ये लोग अब आगे ऐसा करेंगे। आपसे कब बातचीत हुई थी लास्ट टाइम पे? लास्ट टाइम वही 8 तारीख को बात हुआ। छोटी वाली बहन की लड़की हुई है, 6 महीने की पूरा होने वाली, तो उसको दूध चावल खिलाने जाना था। तो मम्मी बोली साहिल बेटा चला, भूमि को खिलाना है दूध चावल। तो बोले मम्मी मेरे दुकान का नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा, बड़े वाले बाबू को मतलब आकाश को भेज रहा हूँ। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो वही लास्ट टाइम बातचीत, उसके बाद घटना? बल्कि मम्मी बोली भी कि बेटा पैसा भेज दे, थोड़े बहुत सामान लिया है और भूमि के लिए थोड़ा बहुत सामान और लेना है। तो बोला कि ठीक है मम्मी थोड़ा शाम होने दे फिर भेजता हूँ। हम लोग बात उससे वही किए थे 5-6 बजे, क्योंकि हम जौनपुर गए थे, जौनपुर से आए 5-6 बजे मम्मी बात की और 8-9 बजे के बाद ये चीज़ हो गया भाई के साथ। तन्नू के बारे में आपको पहले से कुछ पता था? मुझे तो तन्नू के बारे में पता ही नहीं था कि तन्नू मेरे भाई के पीछे ऐसे पड़े। अगर पता भी होता ना तो पहले जाके उसको चार लगाती, भाई को भी मारती मैं ऊपर से। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हाँ ऐसा भी कुछ है। कुछ भी पता नहीं था? मम्मी बल्कि दिल्ली गई थी, मम्मी आने के बाद मुझे सब बोलने लगी कि तन्नू ने लगाया था साहिल का अलग फ़ोटो अपना ज्वाइन करके स्टोरी इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने देखा होगा। फिर मम्मी के कान में डाला कि आंटी तन्नू ने ऐसे ऐसे स्टोरी लगा रखी है। तब मम्मी गई उसके घर में बैठ के बात भी की कि बोल रही बेटा देख ये सब ठीक नहीं है, फालतू का साहिल को परेशान मत कर। तो सामने से कह रही आंटी मेरा साहिल का ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं साहिल को परेशान नहीं कर रही हूँ, ठीक है आप बोल रहे हो मैं स्टोरी हटा देती हूँ। स्टोरी हटाने के बाद जब मम्मी घर आई है, जब मेरे साहिल के साथ ऐसा हुआ 2 दिन पहले ही उसके दादी का फ़ोन आया, तो बोल रहा है कि तुम्हारा लड़का मेरे नातिन को छेड़ रहा है, उसको समझा लो नहीं तो हम चारों को मरवा देंगे। तो मम्मी बोली कि ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैं समझा के आई थी। साहिल को फ़ोन किया मम्मी साहिल बोल रहे मम्मी तेरी कसम मैं नहीं बात करता, मैं उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया हूँ, पापा का कसम खा रहा हूँ मैं नहीं बात करता हूँ, वो मुझे तंग करती है दूसरे नंबर से। जब मैं दिल्ली गई भाई के साथ, जब ये सब हो गया तब सारी लड़कियां बताने लगी दीदी भैया नहीं बात करते थे, हमें पता है भैया के साथ हमेशा हम बैठते हैं। और वो जब भैया सारा नंबर उसका ब्लॉक कर दिए तो वो दूसरे का फ़ोन लेके भाई को मैसेज या कॉल करके परेशान करती थी कि मुझसे बात कर। के नंबर से कभी वैसे जिस जगह पे काम करती थी बुटीक पे, वहाँ से वो ब्लैकमेल करती थी कि भाई मुझे फ़ोन करो, अनब्लॉक करो, ये करो।
पर्सनल मैंने भी उससे कई बार पूछा तो भाई साहिल क्या मैटर है तेरे बारे में सुनने में आ रहा है तन्नू कह रहा है नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है मैं अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूँ तेरे सर की कसम खा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। और सही बात है अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मुझे बताता क्योंकि उसका पूरा दिन मेरे साथ रहना सब कुछ करना उठना बैठना कहीं जाना कभी मार्केट जाता था बाइक मांगता था सब कुछ करना था। तो ऐसा कुछ होता तो ज़रूर बताता। लास्ट टाइम मैंने कोशिश भी करी थी कि इस लड़की से जब मेरा नाम आया था कि इसके परिवार वाले से मैं बात करूँ पर उस टाइम जिस दिन मम्मी के पास उसकी दादी ने फ़ोन किया है कि अपने लड़के को समझा लो और पाजी भैया को भी बोला कि इसको भी बोल दो कि जुग्गी पे ना आए नहीं तो हम इनको भी जान से जान से मरवा देंगे। तब मम्मी वही डर से फ़ोन की कि पाजी से बोल देना कि जुग्गी पे नहीं आए और साहिल से बोल देना। बोल रहे मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है पाजी आते हैं क्योंकि इनका पार्सल का काम है क्या है पार्सल का ही काम है। हाँ तो पैकेट लेना होता है तो हमारे रूम पे सारे पैकेट रखाते तो उसी चीज़ के लिए भाई आता था वहाँ पे और इधर उधर क्योंकि हमारे साथ भी भाई इतने दिन से रहे अगर गलत होते तो हमको भी दिखते ना उसी को क्यों गलत सब कुछ दिखता है उसके परिवार को क्यों गलत दिखता है। अब फ़ोन जो बरामद हुआ भाई का जो फ़ोन है उसमें क्या क्या बता रही थी कि बहुत कुछ सबूत है जो तन्नू कहती है कि मुझे साहिल ने छेड़ा है तो हम वीडियो भी आप लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे कि ऐसी लड़की को कौन छेड़ सकता है। ये खुद छिड़वाती है रिकॉर्डिंग फ़ोन का होटल में जाती है किस चीज़ की आड़ में वहाँ पे फ़ोन खड़ा कर करेगी सामने वाले को नहीं दिख रहा है फ़ोन खड़ा करती है आगे जाके फ़ोन को भी घूम के देखती है हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद सारी चीज़ें जो उन दोनों के बीच होता है वो सारी चीज़ रिकॉर्ड करती है। उसको इतनी भी शर्म नहीं है। हम भी एक लड़की हैं हमारा थोड़ा सा भी आप इंस्टाग्राम पे भी देख रहे थोड़ा सा हमको गलत दिखता है तो हम इसको पोस्ट ही नहीं करते हैं कि हमें कोई उल्टा सीधा कमेंट ना कर दे। उसको इतनी भी शर्म नहीं आती कि अपना ऐसी वीडियो वो शूट करती है कहीं किसी हाथ लग जाए उसकी इज्जत चली जाए उसको ये चीज़ डर नहीं है क्योंकि उसका वो धंधा बन गया है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके हम सामने वाले को टॉर्चर कर सके कि हाँ तो मुझे इतना पैसा दे या मुझे शादी कर नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगी तेरे खिलाफ ये करूँगी। सामने वाला लड़का है भाई परिवार वाला है तो डरेगा ही डरेगा। मतलब ब्लैकमेल करती है बहुत ज़्यादा। एक दिल्ली का ही सुल्तानपुर का था वो भी बोल रहे भाई कोई ज़रूरत पड़ेगा तो हमको भी बुलाना क्योंकि इसने मुझे भी मेरे साथ वैसे ही वीडियो बना रखा है और मुझे भी ब्लैकमेल करती थी मुझे इतना पैसे दे ये कर वो कर। और वो भी आया था वहाँ मीडिया वाले सब आए थे तो वो भी वहाँ पे आया था। अरुण नाम का व्यक्ति है जिसके साथ पहले भी ऐसा इसने करा चुका है कि पैसे ब्लैकमेल करके वीडियो बना के उसको फंसाने के चक्कर में ये हो जब वो देखा कि वो नहीं फंस पाया उसने एफआईआर वगैरह सब करी थी। उसके बाद जाके साहिल को अटैचमेंट करे। किसी टाइम पे साहिल का फ़ोन रिपेयर करने के लिए लेके आई थी अपना उसका फ़ोन टूट गया था। उस ताड़ में साहिल ने सारी इसके फ़ोन में से वीडियो निकाली थी जिसमें से इसके कई लड़के हैं 4 लड़के हैं। एक सचिन नाम का लड़का है अरुण है 2-3 और है जिनका नाम अभी मुझे पता नहीं है। उसके साथ इसने होटल में वीडियो बना रखा था। लड़की के बारे में आपको पहले से पता था क्या? तन्नू लड़की के बारे में मुझे नहीं पूरे जिसमें जुग्गी है जो हमारे मतलब जहाँ पर है उन सबको पता है जितनी उसमें भी 200 जुग्गी जितने भी जुग्गी हैं उस कैरेक्टर के बारे में सबको पता है। उसके ही कैरेक्टर नहीं उसके परिवार में जितने भी कैरेक्टर है उसकी मम्मी से लेके उसकी बुआ से लेके एंड वो भी लेके उन सबको पता है इनका कैरेक्टर कैसा है। कभी इस मामले में एफआईआर हुई हो लड़की पर? लड़की पे एफआईआर हुई थी जो नाम बता रहा हूँ अरुण नाम का लड़का। इसने जब इसको फंसाने की कोशिश किया था तो अरुण ने इसको मारा था और इसके मारने के बाद इसको थाना ले गया था सुल्तानपुरी थाना। तो इसका भाई जो भी जिसका नाम आ रहा है प्रिंस और इसका एक छोटा भाई है जिसका मुझे नाम नहीं पता ये लोग जिशान जो भी है ये लोगों ने जाके इनको वहाँ से छुड़ाया था। इसके दादा ने इन दोनों भाइयों को थाने में इनको बिठा रखा था तन्नू को इसको वहाँ से छुड़ा के लेके आए थे माफ़ीनामा वगैरह सब लिख के लेके आए थे कि उसके टाइम भी जैसे इसके पास सबूत है ऐसे ही उसके पास ही सबूत था। साहिल नहीं फंस पाया ऐसे वो नहीं फंस पाया था। तो इसी चक्कर में दोबारा इसने निकल पड़ा था। इसने तो इससे साहिल को बोला कि भाई ऐसे करके प्रूफ इकट्ठे कर ले तू भी। जब जाके इसके धोखे से उसने फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद इसके फ़ोन में डिस्प्ले ऐड करके उसकी सारी वीडियो बनाई जितनी वीडियो इसके पास इकट्ठे करके थी। हालांकि इसकी कोई वीडियो नहीं थी तो इस वजह से वो फंस नहीं रहा था। तो कोशिश ये रात में ये करी इन्होंने कि इसको ऐसे नहीं तो रात में बुला के इसको फंसाया जाए। और रात में मतलब पूरी प्लानिंग थी। सचिन नाम का प्रिंस ये सारे छत से वीडियो बना रहे थे इसकी। उसके बाद रात में इनके पास फ़ोन किया गया इसकी मम्मी के पास कि एक बार इनके घर पे भी अपडेट दें। इतने एक दिन अपडेट दिया दूसरे दिन में ये कांड किया है कि इससे ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी लड़की ना फंसे मेरा लड़का ना फंसे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं हमने अपना भाई खोया है इन तीनों को सज़ा होनी चाहिए फांसी चलनी चाहिए जब तक ये तीनों मरेंगे नहीं। हमारे दिल को तसल्ली हमारी माँ रो रो के पागल हो रही है कल को कुछ उनको भी हो जाए पापा भी नहीं हम क्या करेंगे अकेले। 4 साल बाद पहले इनके पिताजी एक्सीडेंट में भाई सारे छोटे छोटे हैं
दो भाई हैं, दोनों छोटे हैं। बड़ा भाई कहीं एक तो दुखों का पहाड़ पहले से था, एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पापा को भी गए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4 साल हुए। अभी हम वही नहीं भूल पाए थे। भगवान पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों करते। तो आप चाहते हैं फांसी हो जाए? तीनों को फांसी होनी चाहिए, तभी हमारे फैमिली को तसल्ली मिलेगी, मेरी माँ को तसल्ली मिलेगी। मेरी माँ पागलों जैसे कभी कभी हरकत करती, हमको डर लगता है कहीं माँ भी ना खो दें हम। लेकिन जब तन्नू कह रही थी मैं प्यार करती थी साहिल से, प्यार करते हैं, ये कोई प्यार है? 52 लड़कों से कहीं उसके साथ वीडियो, ये प्यार है? इसको प्यार नहीं, ब्लैकमेल कहते हैं। बस यूज करती है पैसे कमाने के लिए। वीडियो बनाओ, वीडियो दिखा के बस उससे ऐठो जो ऐठना है। क्या साहिल से कभी पैसा वैसा कभी शेयर किया साहिल? साहिल ने तो ये नहीं बताया है, क्योंकि अगर यही चीज़ हमको पता होता तो हम पहले से कुछ नहीं बोलते, हम पहले ही कदम उठा लेते। हमको कुछ भी नहीं पता था, दिया होगा नहीं दिया होगा ये इस बारे में हमको नहीं पता। फोन पे वगैरह में कुछ छोटे मोटे अमाउंट तो है जो पे कर रखा है। छोटी मोटी अमाउंट है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। पेटीएम से 100, 150, 200 के दिखे गए हैं जो इसके फ़ोन से निकाला गया है। मतलब उसको जब जरूरत होती थी 100, 200, 100, 200, 500 वो तक है हिस्ट्री में। इससे ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा इसके हिस्ट्री में। 150, 118, 100 ऐसे ऐसे पेमेंट है। यही है उसकी। मतलब तन्नू जब पैसे मांगती थी हाँ तो साहिल देता था। हाँ। अब वो कैसे करके मांगती थी, किस वजह से मांगती थी, क्या ब्लैकमेल मतलब क्या उसको दबाव करके मांगती थी, वो तो वो साहिल ही जानता होगा। ये ऐसा जांच होने के बाद ही पता जी, चलेगा। इसका फ़ोन हमने लॉक करवाया, जैसे भी जिस गली में इसको पता था कोर्ट, इसने हिस्ट्री चेक करी, हिस्ट्री में मिले ये सब कुछ। अब इससे ज़्यादा अमाउंट कैश में दिया है, कैसे दिया है, वो तो वो साहिल ही जानता है। हालांकि इसमें 2-3 बंदे और हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके परिवार को, सचिन के परिवार को। एक तो साहिल नाम का ही लड़का है, एक उसके चाचा भी लगता है राहुल नाम का है। ऐसे 2-3 बंदे हैं परिवार वाले, ये इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो लड़का है प्रिंस, क्या नाम है इसका, सचिन, इसके पिताजी दुबई से प्रेशर डलवा रहे हैं कि भाई अगर उसको कुछ नहीं होने देंगे, हम यहाँ से अपना पावर दिखा के उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसा सब सुनने में आ रहा है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, अगर वो कहते हैं तो कोई नहीं, उनको करने दो, हमारा काम हम अपने आप करेंगे। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और जिसमें एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। परिवार का जिस तरीके से कहना है कि जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, जो आरोपी, उनको भी गिरफ्तार किया जाए।